जीवमजीवं दब्वं जिणवर्वसहेण जीर्णनेदिष्ठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। गाथा नंबर 30 चल रही थी, जिसमें भावाश्रव के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा था। जो मिथ्यात्व, अविरति आदि के जो भेद बताए गए हैं, उन्हीं भेदों को यहाँ पर और दिखाया जा रहा है। कति भेदास्ते, उनके कितने भेद होते हैं? तो पंच पंच पंचदश त्रिचतुर्भेदा क्रमशो भवन्ति पुनः। तथा ही जो इस प्रकार है। एयंत बुद्धदर्शी विवरीयो ब्रह्मा तापसो विणो इंदो विय संसैदो मक्कड़ियो चेव अन्नानि। ये गाथा है जो जीव कांड की गाथा है। इसमें 5 प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन किया गया है। मिथ्यात्व कितने प्रकार का? 5 प्रकार का है ना। उसको यहाँ दिखाया गया कि एयंत माने एकांत मिथ्यात्व। ये किसका है? तो बुद्धिदर्शी, जो बुद्ध का दर्शन है वह एकांत मिथ्यात्व में आता है। बौद्ध मत जिसको कहते हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात्व में पहला एकांत मिथ्यात्व लिया जाता, जिसके उदाहरण में यहाँ बौद्ध मत को लिखा गया है। दूसरा है विवरीयो ब्रह्म, है ना। ये विपरीत मिथ्यात्व का उदाहरण है, जिसमें एक ब्रह्म होता है, एक ब्रह्म के द्वारा ही यह सब जगत चलता है। इस तरह की जो ये धारणा बताई जाती है, यह सब विपरीत मिथ्यात्व में जाता है ना। तो बुद्ध मत एकांत मिथ्यात्व में है। यह एक ब्रह्मवाद, जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, ये सब विपरीत मिथ्यात्व में है ना। ये उसका उदाहरण है। और फिर तावसो विणवो, विनयिक नाम का मिथ्यात्व होता है। इसमें एक तापस का उदाहरण आता है। या जो तापसी होते हैं वह इसी तरह की मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, है ना। सबकी विनय, सबकी एक समान आदर, ऐसा करने वाले ये तापस विशेष होते हैं, जो वैनयिक मिथ्यात्व में आते हैं। तो वह सबकी विनय एक समान करते हैं, है ना। छोटा बच्चा होगा तो, बड़ा होगा तो सबके पैर, पानी होगा तो पृथ्वी होगी तो सबके, है ना। माता पिता होंगे तो, गुरु होंगे तो सबके बस पैर पड़ने, सबकी विनय करनी, ये विशेष कुछ भी नहीं। और रखते अपने पास में ज्ञान आदि, बस यही तापस इस तरह के होते हैं, जो वैनिक मिथ्यात्व में आते हैं। फिर यह एक भेद है चौथा, संशयिदो इंदोवीय संशयिदो। ये सांशयिक मिथ्यात्व कहलाता है, जिसमें जीव संशय में पड़ा रहता है। सर्वज्ञ होते हैं या नहीं होते, मोक्ष होता है कि नहीं होता, इस तरह का संशय जिनके अंदर पड़ा रहता है, वे सांशयिक मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तो उसमें एक उदाहरण दिया गया है, इंदो, एक इंद्र नाम का कोई व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने संशय मिथ्यात्व को बढ़ावा दिया।
कि संशय में पड़े रहने पर भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप निर्णय ही करें, है ना। हाँ, जो होगा सो होता रहेगा, होता होगा तो, नहीं होता होगा तो। इस तरह का विचार रखते हुए भी आप अपने मन से जब जैसा चाहें वैसा आचरण कर सकते हैं। इस तरह का इस संशय मिथ्यात्व चलता है। तो इसमें इंद्र का उदाहरण दिया जाता है। अब ये इंद्र की, क्या ये इंद्र वो इंद्र नहीं है ना, है? ये अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से मानते हैं। एक और इंद्र जो है भगवान महावीर के समकालीन और भी कोई व्यक्ति हुए हैं, है ना, जिन्होंने इस तरह के मत को पोषित किया है, उनको भी इसमें रखा गया है। और मक्कड़ियो चेव अन्नाणी, ये एक मस्करी का नाम आता है। पूर्ण मस्करी इसका पूरा नाम होता है। और ये अज्ञान मिथ्यात्व में जाना जाता है। इसका वर्णन अन्यत्र इतिहास के ग्रंथों में मिलता है। जो वीराष्टक आदि लिखा हुआ है शायद उसमें भी इसको लिखा गया है। मस्करी, पूर्ण मस्करी इसका नाम है। इंद्राचार्य संशय मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं, एक इंद्राचार्य हुए हैं, और एक ये पूर्ण मस्करी है जो अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। इस तरह से ये 5 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के नाम लिए गए हैं, है ना। तो ये 5 ही प्रकार का मिथ्यात्व होता है। उनमें एक एक प्रमुख लोग जिन्होंने इस मत को आगे बढ़ाए, अपने अपने मिथ्यात्व को आगे बढ़ाए, उनका नाम यहाँ दिया गया है। हाँ, वो भी एक नाम आता है, मक्खली गोशालक। एक आता है संजय विठ्ठली पुत्र। ये सब जो है भगवान महावीर के समय पर ही उत्पन्न हुए थे, है ना। गोशालक आदि, ये सब मक्खली गोशालक का नाम भी शायद वीराष्टक में आया है। तो इस तरह से ये सब एकांत दर्शी लोग, जब भगवान महावीर स्वामी की सर्वज्ञत्व की घोषणा हो गई तो ये लोगों भी, इनको चैन नहीं पड़ी, तो ये सब अपना अपना मत बना करके खड़े हो गए। गोशाल पूरण मतादि बहुप्रवादयी, ऐसा लिखा है ना वीराष्टक। वीराष्टक गोशाल पूरण मतादि बहुप्रवादयी लिखा तो है। गोशाल का मतलब वही मक्खली गोशालक का नाम लिया है। पूरण माने वही पूर्ण मस्करी है। क्यों छंद नहीं मिला? वीराष्टक का संस्कृत वाला, हाँ, तो उसमें कहीं देखना, गोशाल पूर्ण मतादि बहुप्रवादयी। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध लोग हुए हैं, और भगवान महावीर स्वामी के समकक्ष या उनके केवल ज्ञान होने के बाद इनके ये सब अलग अलग मत खड़े हुए, जिनका नाम इतिहास में मिलता है। क्या? हाँ, वही लाइन है बस, गोशाल पूर्ण मतादि, उसी के तरह इसीलिए लिखा गया ताकि थोड़े बहुत नाम याद भी रहें लोगों को। हाँ, आप्ताभिमान घन वन्य विदग्ध मान, ये सभी आप्त के अभिमान की अग्नि से जल रहे थे। हम भी आप्त हैं। जब भगवान को आप्त सर्वज्ञ घोषित किया गया तो इनके अंदर भी आप्तपने की हुंकार आने लगी। तो इस तरह से यह आप्त का अभिमान, आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है वो आप्त मीमांसा में, कि ये सब आप्त के अभिमान से जलने वाले लोग थे। तो इस तरह का ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। अब थोड़ा सा विचारणीय ये है कि ये जो उदाहरण जरूर दिए गए हैं वो अभी के हैं, लेकिन मिथ्यात्व तो अनादिकाल से चला आ रहा है ना। अब ये विचारणीय प्रश्न है।
तो भगवान आदिनाथ के समय पर भी ये मिथ्यात्व थे, है ना। लेकिन जो नाम अभी दिए जा रहे हैं ये अभी वर्तमान के दिए जा रहे हैं, समझाने के लिए हैं ये उदाहरण, इससे समझना। बाकी 5 प्रकार का मिथ्यात्व तो अनादि से चला आ रहा है। तो भगवान आदिनाथ के समय के नाम अलग होंगे और महावीर स्वामी के समय के नाम अलग हैं, ऐसा समझ करके ये गाथा महावीर भगवान के समकक्ष जो परिचित लोग हैं उनके हिसाब से दी गई है, ऐसा जानना है ना। जीव कांड में भी ये गाथा इसी तरह से आती है। अब थोड़ा सा अंतर इस तरह से आ जाता है कि जब हम वस्तु के धर्मों में से किसी एक धर्म को मानते हैं तो वह एकांत मिथ्यात्व कहलाता है ना। जैसे वस्तु नित्य स्वरूप भी है, क्षणिक स्वरूप भी है, तो केवल क्षणिक माना तो ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। और जो लोक के विषय में, है ना, पूरे देवत्व के विषय में, भगवान के विषय में जो एक धारणा प्रचलित कर देना जो विपरीतता के साथ में आती है, वो विपरीत मिथ्यात्व में लिया जाता है। कि जैसे लोक में एक ही ब्रह्म है ना, ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं होता, ब्रह्म ही इस लोक का कर्ता है। तो ये वस्तु धर्म नहीं है, ये लोक के अंदर एक विपरीत धारणा पैदा कर दी गई है। भगवान एक ही होता है, तो ये विपरीत धारणा लोक के अंदर भगवान के विषय में पैदा कर दी गई, तो इसको विपरीत मिथ्यात्व कहा गया। इसमें वस्तु धर्म का कोई पक्ष नहीं है, जैसे नित्य अनित्य, है ना, सत असत, एक अनेक, इस तरह से जो वस्तु का धर्म है वो वस्तु का धर्म नहीं आ रहा इसमें पूरे लोक के अंदर की एक विपरीत धारणा दर्शाई गई है ना, इसलिए इसको विपरीत मिथ्यात्व में लिया जाता है। हाँ हाँ, मारीची के जीव ने भी मिथ्यात्व चलाया था, वो भी था और भी रहे होंगे। तो ये अज्ञान मिथ्यात्व का मतलब ये होता है कि ज्ञान के बिना भी मोक्ष होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति करके भी भ्रम पैदा होते हैं, इसलिए कुछ नहीं जानोगे और जितना शून्य रहोगे उतना तुम अपने आप को प्राप्त कर सकोगे, है ना। तो ज्ञान से ही तत्व का निर्णय लेना, ज्ञान से ही सब कुछ, मोक्ष के लिए चारित्र आदि प्राप्त करना, ये सब चीज़ें जो ज्ञान पर आधारित हैं, वो ज्ञान की इस अवधारणा में कोई ज़रूरत नहीं है। अज्ञान भी जो है मोक्ष का कारण है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसा नहीं। बिना ज्ञान के बस आप अपने ज्ञान का उपयोग जैसे करो वैसे करते रहो बस, है ना। तो ये भी एक मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व। नहीं, वो शिवभूति अलग चीज़ हो गई, वो सम्यक ज्ञानियों में ज्ञान कम है तो एक अलग चीज़ हो गई। ये ज्ञान का एकांत रूप से इस तरह से मानना कि बिना ज्ञान के ही मोक्ष होता है, कोई आपको तत्व निर्णय की आवश्यकता नहीं है, सम्यक दर्शन आदि के लिए कोई श्रद्धान किसी पर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस अज्ञान से ही मोक्ष होता है, ज़्यादा ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप शून्य रहो हर चीज़ से। लगभग लगभग इसी तरह से हो जाते हैं, है ना। तो दुनिया में अनेक मान्यताएं अनेक अनेक दशकों में प्रचलित रही हैं। अनेक अनेक दशक मतलब शताब्दियों में 10-20 साल, 50 साल, 100 साल सबकी मान्यताएं चल गई हैं। तो चलती रहती हैं, एक बार चल गई तो इतिहास में नाम लिख गया उनका। हाँ हाँ, वो भी इसी तरह का होता है। ज्ञान के पीछे नहीं पड़ो, बस जो है उसको भी छोड़ो। इति गाथा कथित लक्षणम पंचविदम मिथ्यात्वम। इस तरह से गाथा में कहे गए लक्षण से 5 प्रकार का मिथ्यात्व जानना। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहाकांक्षा रूपेण अविरति अपि पंचविधा। अब अविरति की बात आती है भावाश्रव में, ये दूसरा स्तंभ है अविरति, है ना। ये भी 5 प्रकार की होती है। हिंसा, अनरत माने झूठ, स्ते माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील और परिग्रह। इनकी आकांक्षा अगर बनी रहती है तो ये अविरति कहलाती है। ये भाव रूप में 5 पापों की आकांक्षा, ये भाव आश्रव में अविरति के रूप में कहा गया, है ना। तो ये अविरति मुख्य तो भावात्मक ही है। पहले आपके अंदर हिंसा की आकांक्षा होना, झूठ बोलने की आकांक्षा होना, चोरी की आकांक्षा होना, कुशील की आकांक्षा होना और परिग्रह की आकांक्षा होना। इस रूप से अविरति आपके अंदर निरंतर बनी रहती है। तो दुनिया के सभी जीवों में ये भावाश्रम निरंतर बने रहते हैं। मिथ्यात्व भी बना रहेगा, अविरति भी हमेशा बनी रहेगी। जब तक आप बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व को नहीं छोड़ोगे तो मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। जब तक आप बुद्धिपूर्वक अपनी अविरति को नहीं रोकोगे, भावाश्रमों को नहीं रोकोगे, तब तक आपका यह अविरति रूप भाव भी नहीं छूटेगा। तो इसलिए ये भी 5 प्रकार का अविरति मिथ्यात्व के बाद रखा गया, और ये भी मिथ्यात्व छूटने पर अविरति भी बनी रहती है। अथवा मन सहित पंचेंद्रिय प्रवृत्ति पृथ्वी आदि षटकाय विराधना भेदेन 12 विधा। अथवा यह अविरति 12 प्रकार की भी होती है। मन के साथ 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति, ये 6 प्रकार की अविरति, और पृथ्वी आदि 6 कायों की विराधना, ये 6 प्रकार की अविरति। इनके भेद से ये 12 प्रकार की भी अविरति होती है। तो जिसमें इंद्रिय संयम और प्राणी संयम 2 तरह का संयम होता है, तो उसी के भेद से 2 तरह का असंयम भी हो जाता है। उसी को अविरति कहते हैं, इंद्रियों का असंयम और प्राणियों का असंयम। तो इंद्रियों के असंयम में मन चाहे इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, और प्राणियों के असंयम में मन चाहे प्राणियों का घात होता है। तो इस तरह से दोनों प्रकार की अविरति से बचने का नाम विरति है। और जब इन दोनों से नहीं बचा जाता तो उसे 12 प्रकार की अविरति भी कहते हैं। इस तरह से अविरति 5 प्रकार की भी होती है और 12 प्रकार की भी होती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा आता है प्रमाद। विघातः कसाया इंद्रियनिदायतह्यपणयोय चदु चदु पड़मेगेगम होन्ति पमादाहु पन्नरस। ये गाथा तो इसी ग्रंथ में आनी भी है। आती है ना इस ग्रंथ में। क्यों प्रमाद के वेद नहीं आते? किसकी गाथा? इसी की तो है। होन्ति पमादाहु पंडरस। प्रमाद के यह 15 भेद होते हैं।
इसकी नहीं है तो कहाँ से? जीव कांड की है ये भी। विक्तः तथा कषाया इंद्रियां निद्रा प्रणय माने स्नेह, ये सबके भेद चदु चदु, 4 प्रकार की विकताएं, 4 प्रकार की कसाएं, 5 इंद्रियों की प्रवृत्तियां, 1 निद्रा और 1 प्रणय माने स्नेह, ये 15 प्रकार का प्रमाद कहा गया है। ये जीव कांड की है। तो 15 प्रकार के प्रमाद में प्रवृत्ति होना ये भी भावाश्रव का कारण है, यानी भावों में हमेशा ये 15 प्रकार के प्रमाद की भी परिणतियां बनी रहती हैं, है ना। विकथा भी होती हैं, प्रमाद के कारण से जीव विकताओं में लग जाता है। प्रमाद के ही कारण से जीव कसायों में लगा रहता है। अब कसाय कर रहा है तो कसाय करता ही चला जाता है, भीतरी भीतर उसकी कसाय बनती चली जाती है। तो ये सब प्रमाद के कारण से होता है। क्या समझे? माने अगर आप अपने प्रमाद को न रोक पाए तो आप कसायों को निरंतर बनाए रख सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रमाद से हटेंगे, इसका मतलब है आप कसाय से बच पाए। तो कसाई भी जो है प्रमाद के अंतर्गत आती है। प्रमाद इतनी बड़ी चीज हो गई। जैसे विकथा करने का मन है तो विकथाओं में उलझा रहेगा मन, इधर उधर की विकथाएं करना, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा, इस सब विकथाओं में मन लगा रहेगा। तो जितना प्रमाद बना रहेगा जब तक विकथाएं चलती रहेंगी, है ना। तो दोनों को समझा सकता है। अगर आप विकताओं को रोक रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रमाद को रोक रहे हैं, है ना। यदि आप कसायों को रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रमाद में जो आपका परिणमन ढलता जा रहा है उसको आप रोक पा रहे हैं। तो प्रमाद से ऊपर उठना ही अप्रमत्त दशा कहलाती है, जो सावधानी की दशा होती है। तो जब आप सावधान होंगे तो इन प्रमादों से बच पाएंगे, विकथाओं से, कसायों से। इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं तो किसी भी इंद्री के विषय में उसी में लीन होते जाना, उसी में और लुढ़कते जाना, ये इंद्री विषय भी प्रमाद के साथ चलते हैं। और जैसे ही आप प्रमाद से ऊपर हटेंगे तो इंद्री विषय आपसे छूट जाएंगे। तो ये सब प्रमाद है ना। जो लोग तरह तरह के जैसे मोबाइलों में लगे पड़े हैं तो ये सब क्या है? ये सब प्रमादी हो गए हैं। तो वो सब प्रमाद है जो सिर्फ, है ना, मोबाइलों में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी में जो है आंखें फोड़ना और उसी में लगे रहना, ये प्रमाद की ही बड़ी बड़ी दशाएं हैं। तो जैसे ही आप प्रमाद छोड़ेंगे तो ये इंद्री प्रवृत्तियां छूटेंगी, अथवा इंद्री प्रवृत्तियां छोड़ेंगे तो आप प्रमाद से बच पाएंगे, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा प्रमाद है जिसके कारण से आप अन्य कोई भी अच्छी चीज में आदर नहीं करते और उसी में लगे रह जाते हैं। ये प्रमाद कहलाता है ना। अच्छी चीजों में अनादर होना ना, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, ये प्रमाद की परिभाषा है। जो कुशल चीजें हैं, कुशल वृत्तियां हैं, उनमें अनादर करना ये प्रमाद कहलाता है। तो जो भी ये प्रमाद होंगे इनसे जो है कुशल शुभ मंगल रूप जो वृत्तियां हैं वो सब छूट जाती हैं। विकथा, कसाय, इंद्रियां, निद्रा, निद्रा में भी सब कुशल वृत्ति छूट जाती है। तो ये भी एक बड़ा प्रमाद है, निद्रा। तो निद्रा की आवश्यकता होना और निद्रा प्रमाद को जीतना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। निद्रा की आवश्यकता होने पर समय पर निद्रा लेकर के समय पर उठ जाना, तो ये सिर्फ निद्रा की पूर्ति कहलाती है। लेकिन निद्रा में ही पड़े रहना
नहीं आए तो भी मुंह ढक करके बस मुझे सोना है क्योंकि आज संडे है। तो मैं कई बार यही सोचता हूँ कि इतनी नींद कहाँ से आती है बच्चों को कि आज संडे है इसलिए 8 बजे से पहले उठना नहीं। तो इस तरीके का जो मूड बना लेते हैं कि हमें 8 बजे तक सोना है, ये हमारा एक शौक है क्योंकि आज संडे है। तो इसका मतलब है हम प्रमाद को पहले से ही लेकर के बैठे हैं। नहीं, स्वास्थ्य की बात अलग है, थकान की बात अलग है। उपवास आदि होने पर जो होने वाला जो शैथिल्य है वो अलग है। और ये जो प्रमाद है ये इस रूप में रहता है ना, कि निद्रा हो गई पूरी, 6 घंटे हो गए तो भी अभी नहीं उठेंगे, अभी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो सोने का समय हुआ है। अब सुबह 3 बजे तक आपकी 4 बजे तक निद्रा पूरी भी होगी तो 4 बजे से उठ के क्या करेंगे, तो फिर पड़े हैं। ये प्रमाद कहलाता है ना। तो ये अधिकतर लोगों में आता है। बच्चों में हाँ, आज तो 8 बजे तक सोएंगे, 10 बजे तक सोएंगे, तो इस शौक बना लेते हैं। तो ये सब प्रमाद है। जितना ज़्यादा प्रमादी होंगे, आलसी होंगे, उतना ही ज़्यादा पाप का बंध होता है। तो इसलिए ये प्रमाद है, इनमें सब छूट जाता है, शुभ वृत्तियाँ छूट जाती हैं, आप शुभ कार्य नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा इन प्रमादों में उलझोगे उतना ही आप शुभ चीज़ों से वंचित रहोगे। प्रणय है ना, प्रणय, ये प्रणय कहलाता है। प्रणय माने होता है स्नेह है ना। स्नेह रखना भी एक प्रमाद है ना। किसी से जब स्नेह हो जाता है तो फिर आपको उसी स्नेह की याद हमेशा बनी रहती है, तो आपका फिर किसी दूसरे काम में मन नहीं लगेगा, तो वो प्रमाद कहलाएगा। कि जिसके कारण से आप शुभ कार्य में, कुशल कार्य में भी अपना मन न लगा पाए। ऐसा कोई भी स्नेह आपको हो गया, किसी से याद आ रहा है ना, अब वो चला भी गया, मेहमान आया था घर में वो मेहमान 2 दिन रह करके चला गया, लेकिन फिर बाद में स्नेह के वशीभूत होकर के उसका स्मरण आता रहता है तो ना फिर मंदिर जाने में मन लगता है और ना कोई स्वाध्याय करने में मन लगता है। तो ये भी एक प्रमाद की दशा होती है। तो इस तरह से ये प्रमाद के बारे में सोचते रहना चाहिए। जो हमें शुभ कार्यों में मन न लगने दे उसी का नाम प्रमाद है, उसको जीतना चाहिए। तो ये जीतना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा भावाश्रव को जीतना है ना। इसका प्रभाव मन पर बहुत बना रहता है, तो इसलिए ये प्रमाद भावाश्रव में रखे गए हैं। इति गाथा कथित क्रमेण पंचदश प्रमादा। इस तरह के गाथा के क्रम से 15 प्रकार के प्रमाद हो गए। मनोवचन काय व्यापार वेदेन त्रिविधो योग है। अब ये योग का नंबर आता है, तो 3 प्रकार के योग तो प्रसिद्ध ही हैं जिनमें मन वचन काय का व्यापार होता है। तो ये तीनों प्रकार का योग, मन वचन काय के जो व्यापार चल रहे हैं, ये भी अपने आप में एक तरह से भावाश्रव है ना। तो इसलिए जब आप योगों को रोक लेते हैं, मन वचन काय के व्यापार को रोक लेते हैं, तो भी आप भावाश्रव को रोक लेते हैं। तो ये भावाश्रव रुकता है इनसे। विस्तार से देखें तो पंचदश भेदो वा, ये विस्तार से इसी के 15 भेद हो जाते हैं जो बताए जाते हैं आगे। क्रोध मान माया लोभ भेदेन कसायश चत्वारः। क्रोध मान माया लोभ के भेद से कसाएं 4 होती हैं जो सभी जानते हैं। कषाय 9 कषाय भेदेन पंचविंशति विधावा। कषाय और 9 कषाय के भेद से ये पंचविंशति माने 25 प्रकार की भी ये कषाएं हो जाती हैं। तो ये भी भावाश्रव के ही भेद हैं, है ना। अब क्रोध मान माया लोभ, इनमें हमेशा प्रवृत्ति होते रहना, इनमें उपयोग लगा रहना, ये भी भावाश्रव का है भेद। और इसके अलावा जो 9 कषाएं होती हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा,
है ना, और 3 वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, तो इनके प्रति भी जो भाव जुड़ा रहता है, यह भाव भी भावाश्रव के लिए कारण बना रहता है ना। अब आपका माने कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा हंसी मजाक ही करते रहते हैं, हास्य में ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, हास्य कलाकार, हास्य कवि व्यंग करने वाले, हास्य करने वाले, तो ये भी अपने आप में एक कसाय की ही प्रवृत्ति है, ये निरंतर भावाश्रव करने वाली चीज है। तो जिसके कारण से आपके मन में अपने आप हंसी आती रहे, है ना, कोई भी बात को याद करके, तो समझो कि आप हास्य के माध्यम से भावाश्रव कर रहे हैं। इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। ये भी तो भावाश्रव इस तरह से है, जिसके कारण से आपको किसी पदार्थ विशेष में रति बनी रहे, है ना, प्रीति उत्पन्न होती रहे, रति, तो वो भी, और वो अरति भी, वो ना दिख जाए, वो ना मिल जाए, इस तरीके का भी विचार बनाए रखना, ये भी अरति है, ये भी नौकशा है। नहीं समझे? तो दोनों ही तरह की मन में ये कसाएं, नौकसाएं चलती रहती हैं, रति वाली भी, अरति वाली भी। ऐसे ही भय भी एक नौकशा है बहुत बड़ी, जिसके कारण से कोई भी तरह का डर बना रहना हमेशा, तो ये भी जो है नौकशाय का ही परिणाम है, हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह से डर मन में बनाए रखना कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और इस तरह से हमेशा भय कसाय से ओतप्रोत रहना, ये भी भावाश्रव का कारण है। कोई भी चीज़ें देख करके हमेशा के लिए भय दिमाग पे सवार हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा भावाश्रव हो जाता है। तो ये सब भावाश्रव के अटैक हैं, जिसके कारण से आत्मा उससे उबर नहीं पाता। जैसे किसी ने कोई डरावनी चीज़ देख ली, तो अब जिंदगी भर के लिए उसको उस चीज़ से डर लगने लग जाता है ना। किसी ने किसी की मृत्यु देख ली, कोई एक्सीडेंट देख लिया, पानी में गिरता हुआ देख लिया, पानी देख लिया, अग्नि में मरता हुआ देख लिया, तो हमेशा के लिए उसके दिमाग में वो चीज़ भयानक रूप से जो बैठ जाती है, ये और कोई चीज़ नहीं है, ये नौकशायों का ही, भावाश्रव का ही परिणाम है ना। तो इस तरह से नौकसायों पर भी विचार करते रहना चाहिए। ऐसे ही 3 वेदों में प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो विपरीतता के भाव उत्पन्न होंगे। स्त्री के वेद में पुरुष से रति होने का भाव, पुरुष के वेद में स्त्री के प्रति रति होने का भाव, इस तरह के ये भाव अगर मन पर सवार रहते हैं, तो ये भी नौकशाई के आश्रव बनाए रखते हैं। जुगुप्सा माने घृणा, है ना, किसी भी वस्तु, पदार्थ, गंदगी को देख कर के भी जुगुप्सा, ऐसी बैठ जाना कि 3 दिन तक उल्टियाँ होती रहना ऐसे भी लोग होते हैं तो ये भी जुगुप्सा, ये भी एक भावाश्रव होता है। समझ में आता है? अब किसी को छिपकली देख के जुगुप्सा होती है नाम ही सुनने से उसकी जुगुप्सा हो जाती है ना। केंचुआ देख ले, छिपकली देख ले, लट देख ले, तो ये जुगुप्सा, ये सब कसाएं हैं, ये सब 9 कसायों के परिणाम है। भाई ठीक है, जीवों का परिणाम है, ऐसा सोच करके तरह तरह के जीव हैं, आप अपनी कसायों को तत्व चिंतन से कम करें, तो आप भावाश्रव पर विजय प्राप्त करेंगे। नहीं तो भावाश्रव तरह तरह के कितने सारे हो गए, बहुत बड़ा हो गया ये भावों का भार, है ना। 5 मिथ्यात्व हो गए, 12 अविरतियां हो गई, 12 और 5 है? अच्छा, गाथा में 5 हैं, तो चलो 5 5 10 और 15 प्रमाद, 25 और 3 योग मान के चलें तो 28 और 4 कसाएं, 32 तो ही मोटा मोटा है ना। अब इनमें 9 कसाई के 25 और 16 भेद जोड़ लो, योगों के 3 की जगह 15 जोड़ लो, तो ये 57 भी हो सकते हैं। हाँ, तो जो 12 भावना में पढ़ते हो, तो ये सभी इतना प्रकार का ये आश्रव है जो कसायों कर्म के उदय से आत्मा पर अपना भाव देता रहता है। एते सर्वे भेदा कस्य संबंधिन है? पुब्बस्य पूर्व सूत्रोदित भावाश्रवस्य इत्यर्थ है। ये सब भेदा किससे संबंध रखते हैं? तो पूर्व सूत्र में जो कहा था भावाश्रव, उससे संबंध रखते हैं।
तो ये भावों का ही आश्रव है, भाव ही जो है अपने आप में एक बड़ी चीज है जो कर्म के उदय से अपने अंदर बना रहता है। तो आप देखते हैं कई लोग कई तरह के भावों से पीड़ित हो जाते हैं। अब जैसे जुगुप्सा का भाव है, आजकल एक बड़ी बीमारी चलती है, कई स्त्रियों में पाई जाती है बीमारी। अब मैं यही कहूँगा, स्त्रियाँ ही ज़्यादा उदाहरण मेरे सामने आए इसलिए कि जैसे वो नहीं, वो एक दिमाग की ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें बार बार उसे, है ना, नहाने का भाव आता है, बार बार हाथ धोने का भाव आता है, बार बार किसी से छुल गए ऐसा भाव आता है। हाँ, तो वो एक दिमाग की बीमारी है ये। तो अब अगर इनको देखा जाए तो हर बीमारी किसी ना किसी नौकसाई की तीव्रता पर आधारित है, अगर इसका एक साइकोलॉजिकल, हाँ, साइंस देखा जाए तो ये जुगुप्सा की अतिरेक है ये, है ना, जो कंट्रोल में नहीं रहता। तो ऐसी कई तरह की बीमारियां कई लोगों में देखने में आ जाती। तो वो बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, बार बार कपड़े बदलना, बार बार ये सब आदत में पड़ जाता है, तो वो सब परेशान होते हैं, डॉक्टर भी नहीं उसका इलाज निकाल पाते। तो इस तरीके की जो बीमारियां जो मानसिक रूप से आघात पहुंचाती हैं या मन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं, ये इन नौ कषायों के अतिरेक से समझना चाहिए। समझ आ रहा है ना? हाँ, वेदों का भी अतिरेक होता है जिसके कारण से वो अपने मन को उससे बचा नहीं पाता। वेदों का अतिरेक, है ना, बुरी आदतों में पड़ जाएगा, जिसके अंदर वेदों का अतिरेक होगा तो वो बुरी प्रवृत्तियों में पड़ जाएगा, दुष्प्रवृत्तियों में पड़ जाएगा, तो वो खुद बचा ही नहीं पाएगा अपने आप को। वो उसके ही अपने कर्म का ऐसा तीव्र भाव उसके कारण से उत्पन्न होगा, अतिरेक उत्पन्न होगा। तो ये इन नौ कषायों के भी बहुत बड़े दुष्परिणाम व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दिखाई देते हैं, ये इससे समझना। ये भावाश्रम का खेल है सारा का सारा, है ना। भयभीत होने वाले बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, बड़े भी होते हैं, एक भय, तो ये भय आश्रव। तो ये तमाम तरह की मानसिक बीमारियां जिसके कारण से वो भयभीत होता रहता है, थोड़ा सा भी कमरे में अंधेरा हुआ तो डर जाते हैं बच्चे, इस तरह के भय बैठ जाते हैं। तो ये सब मानसिक बीमारियां इन भाव आश्रवों की तीव्रता से होती हैं, ये कहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर लोग दूसरे उपाय ऊपर से तो ढूंढते हैं, भाई अब डर रहा है बच्चा तो अंधेरे से डर रहा है तो उसके सामने अंधेरा मत करना, यूँ बता देंगे, उजेले में रखना, लाइट जलाए रखना, सोते में भी लाइट जलाए रखना, अंधेरे से डरता है बच्चा। तो डॉक्टर के पास सिर्फ इतना ही उपाय होता है, लेकिन ये उपाय कोई परमानेंट नहीं है। अंधेरा तो आखिर कभी ना कभी आएगा ही भाई, लाइट कहाँ तक, लाइट भी जाती ही है और कुछ नहीं है तो रात्रि में कहीं ना कहीं गमन तो होता ही है, हर जगह कहाँ तक लाइट मिलेगी। अब आप कहीं रात्रि में सफ़र कर रहे हैं, आपकी कार में तो चलो लाइट जल रही है, बाहर तो अंधेरा ही है, तो कब तक डरोगे आप, कब तक बचोगे। तो इस तरह की बीमारियों पर काबू पाने के लिए हमें धर्म के इन पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कौन सी नौकसाय को किस तरह से रोका जा सकता है, इसका भी एक विज्ञान है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से भावाश्रव का ये वर्णन पूर्ण हो जाता है।